आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जिग्नेश मेहता, जो कि फाउंडर और एमडी हैं डिवाइन सॉलिटायर के। और बाकी हमारे साथ कुछ और ख़ास मेहमान होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे डायमंड की। तो जिग्नेश जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिज़नेस पर। और जिग्नेश जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। डिवाइन सॉलिटायर के बारे में आपने सुना होगा, उसके एमडी हैं। तो पहले तो आप ये बताएं कि डायमंड इंडस्ट्री के बारे में हमें खबर ये मिल रही है कि खास करके सॉलिटायर का जो बिज़नेस है आपका, उसमें कुछ कमी आई है, प्राइसेस गिर गए हैं, डिमांड के मोर्चे पर आप लोग जूझ रहे हैं। क्या ग्राउंड रियलिटी है, ये बताइए। मृत्युंजय जी नमस्कार। आपने जो बताया वो कई कई तरीके से सच भी है कि डायमंड जो इंडस्ट्री है वो थोड़ी बहुत झूम रही है। प्राइजेस में थोड़े गिरावट भी आए हुए हैं। मेरा जो समझना है मृत्युंजय जी वो ये है कि ये जो प्रॉब्लम है वो ज्यादातर ये B2B प्रॉब्लम है, वो इंडस्ट्री रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा है। कंजम्पशन की बात करें तो इंडिया में डायमंड का कंजम्पशन बिल्कुल ही कम नहीं हुआ है। हाँ, एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि वर्ल्ड वाइड देखने जाए तो चाइना में स्पेशली थोड़ा डेंट आया है डायमंड कंजम्पशन पे, और उसका इफेक्ट थोड़ा बहुत दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो ये इंडस्ट्री रिलेटेड इश्यू ज्यादा होने की वजह से थोड़ा डिमांड और सप्लाई का जो मिसमैच होता है उसकी वजह से कभी कभी ये प्राइसेस का फॉल और गेन जो आते हैं उसका ही ये एक फेज है। अच्छा, तो लेकिन आप बताएं सर, अगर मैं आपसे पूछूं, चूँकि आपका आपका अपना इंडेक्स भी है प्राइस का, जिसके जरिए आप बताते हैं कि प्राइस घटे या बढ़े हैं, और इसीलिए आपको जोड़ने का मकसद है ताकि आप डायमंड मार्केट की बारीकियों को बखूबी हमारे ऑडियंस को बता पाएँ। आप ज़रा बताएं कि इस साल अब तक डायमंड के दाम कितने घटे हैं। तो मृत्युंजय जी ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो डायमंड एज अ ओवरऑल प्रोडक्ट अगर देखें तो भाव लगभग लगभग 15% जैसे घटे हैं ये पर्टिकुलर साल में। उसमें अलग अलग साइज और अलग अलग क्वालिटी में थोड़े बड़े और थोड़े ज्यादा कम हुए, ऐसा होएगा। कभी कोई चीज में 10% गिरे होंगे, कभी कोई चीज में 18% गिरे होंगे। हम्म। बट ओवरऑल देखें तो लगभग 15% जैसे एक साल में घटे हैं। हम्म। ये ट्रेंड रहा है ये पर्टिकुलर साल। अच्छा, ठीक है, तो करीब 15% के आसपास आप कह रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे दर्शक जो डायमंड मार्केट में दिलचस्पी रखते हैं वो ये जानना चाह रहे होंगे कि सॉलिटायर क्या होता है। तो जरा बताइए सर, क्या है ये सॉलिटायर और इसके दाम कितने कम हुए हैं। वेरी इंटरेस्टिंग मृत्युंजय। सॉलिटायर जो होता है वो डायमंड का पूरा जो इंडस्ट्री का जो है वो एपिटोम आप बोल सकते हैं, और जो पीक है, हम्म। जो कंज्यूमर जब इवॉल्व होता जाता है और आखिर में एक सॉलिटायर जो खरीदता है हम्म। तो एक इट इज लाइक इट इज वेरी वेरी बिग इमोशन। तो बेसिकली ये कोई भी ज्वेलरी में जब एक डायमंड जो होता है वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है, और वो बेसिकली द रीजन ऑफ दैट ज्वेलरी इसके वो डायमंड जो है वो अच्छे खासे तरीके से दिख के आना चाहिए। उसका नाम सॉलिटायर ज्वेलरी होता है। क्या ये उसका बड़ा होता है, साइज में साइज बड़ा होता है, क्या होता है ये। जनरली वो साइज का बड़ा होता है तब भी वो डायमंड सिग्निफिकेंट दिखता है। अच्छा। मगर ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है कि ये 1 कैरेट का होना चाहिए या 5 कैरेट का होना चाहिए या 50 सेंट का होना चाहिए। हम्म। पर यूजुअली मैं बोलूं तो 10 सेंट के ऊपर के डायमंड में ही सॉलिटायर की इफेक्ट आ सकती है, उसके नीचे के डायमंड में सॉलिटायर की इफेक्ट अच्छा, नहीं। तो आप कह रहे हैं कि 10 सेंट से जो ऊपर का डायमंड होगा उसी उसी में आप सॉलिटायर डायमंड बना सकते हैं, राइट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये अच्छा। लोएस्ट साइज होती है। हाँ। एवरेज अगर मैं बोलूं तो एवरेज लगभग 50 सेंट, 1 कैरेट, 2 कैरेट वाले जो डायमंड्स होते हैं वो सॉलिटायर ज्वेलरी में यूज होते हैं। अच्छा, एक पर कैरेट मान हमारे लीजिए, एग्जांपल 1 कैरेट ले लें अगर डायमंड का, तो 1 कैरेट डायमंड सॉलिटायर का प्राइस क्या हो जाएगा सर। अभी करंटली देखें तो लगभग आज की तारीख में एक अच्छी क्वालिटी हम्म। जो इंडिया में अच्छे खासे तरीके से चलती है हम्म। वो लगभग करीबन 6 से 7 लाख रुपए के बीच में आएगा एक अच्छा, टाइम। तो जो 50,000 या 1 लाख रुपए की रिंग खरीदते हैं मान लीजिए डायमंड की, तो उसमें सॉलिटायर नहीं होता है, इसका मतलब है। नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या बोला, वो 1 कैरेट तो एक प्रीमियम प्रोडक्ट हो जाता है। अगर 10 सेंट का हीरा आप देख अच्छा, लेंगे, 10 सेंट से ऊपर भी। और 10 सेंट का क्या प्राइस हो गया सर, 10 सेंट दस डायमंड सेंट का। का जो हीरा है जो कि एज डिवाइन सॉलिटायर्स भी हमारा जो मिनिमम टिकट साइज है हाँ हाँ। वो हम लोग चालू करते हैं लगभग 30,000 रुपीज से। अच्छा, आप समझ 30,000 में मतलब आ जाएगा सॉलिटायर वाला, है ना। सॉलिटायर ज्वेलरी यू कैन बाय, आप 30,000 रुपए में एक सॉलिटायर ज्वेलरी खरीद सकते अच्छा, 30,000 में सॉलिटायर ज्वेलरी आप खरीद सकते हैं। हैं अच्छा, अपवर्ड्स। हाँ, अगर आप ये हमारे ऑडियंस को बता पाएं कि सॉलिटायर ज्वेलरी और जो नॉन सॉलिटायर डायमंड होगा दोनों में क्या फ़र्क है।
सर, जो सॉलिटेयर ज्वेलरी है ना, वो हम्म एक सिंबॉलिक वैल्यू है आपके हम्म इमोशंस का। हम्म आप अगर आज आज आपका एंगेजमेंट है या आपका एनिवर्सरी है, हम्म तो जो आप एक्सचेंज करोगे ना, वो एक रिंग एक्सचेंज करोगे जो सॉलिटेयर ज्वेलरी होती है यूजुअली स्पीकिंग, हम्म और उसका हम्म एक सिंबॉलिक वैल्यू हो जाता है, तो वो डायमंड बिकम्स अ सिंबॉलिक वैल्यू। वेरएज अगर आप रेगुलर डायमंड ज्वेलरी अगर आप पहनते हो, जो डिजाइनर ज्वेलरी भी हो या ब्राइडल ज्वेलरी हो, हम्म तो वो ज्यादातर वो एक डिजाइन के वजह से बनी हुई होती है। हम्म उसमें सिंबॉलिक वैल्यू से ज्यादा एक डिजाइन वैल्यू होती है। हम्म हम्म तो वो डिफरेंस होता है। यूजुअली सॉलिटेयर ज्वेलरी जो होती है, वो जो लोग हैं वो यूजुअली बहुत लंबे टाइम तक पहनते हैं। जैसे आपने अगर एंगेजमेंट रिंग है, हम्म तो ऑलमोस्ट आप पूरी लाइफ पहनोगे, वो अच्छा निकालोगे नहीं। अच्छा अगर आप ब्राइडल ज्वेलरी पहनोगे तो वो ओकेजन बेस्ड अच्छा पहनोगे। ठीक है, आप ये बताओ कि ये सोलिटायर डायमंड है, इसका रीसेल वैल्यू क्या है? अगर मैं ख़रीदता हूँ तो क्या मैं उसी प्राइस में बेच सकता हूँ या इसका रीसेल वैल्यू कम है? देखिए, डायमंड जो होता है ना, वो एक एसेट है। हम्म सो वो स्टोर ऑफ वैल्यू है, तो उसका रीसेल वैल्यू 100% है और हम्म काफी अच्छा है। हम्म अभी रिसेंट टाइम्स में, जैसे मैंने इनिशियली में मैंने बताया कि लास्ट 2 साल से वो प्राइस कम हुए हैं, हम्म मगर अगर मैं 15 साल की जर्नी देखूं, हम्म तो डायमंड की वैल्यू ऑलमोस्ट 2.5 गुना बढ़ी हुई है। तो हम्म आपने अगर 12 साल पहले या 14 साल पहले अगर आपने कोई डायमंड लाख रुपए में खरीदा है, तो आज हम्म। की तारीख में कम से कम उसकी वैल्यू 2.5 लाख से 3 लाख के बीच लेकिन में गोल्ड होगी। के मुकाबले तो बहुत कम है सर, गोल्ड के दाम तो कहाँ से कहाँ आ गए। एकदम बराबर है आपकी बात, पर बिल्कुल सही है। गोल्ड हाँ और डायमंड का ऐसा है हाँ कि एकदम पैरेलल पैरेलल कभी नहीं चलता है, कभी ऊपर नीचे चलता रहता है। हम्म तो एक टाइम था जब डायमंड की वैल्यू फास्ट बढ़ रही थी और गोल्ड की वैल्यू इतनी नहीं बढ़ रही थी। हम्म आज की तारीख में 100% गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है, डायमंड की वैल्यू नहीं बढ़ रही है। हम्म मगर एक बात मैं बताऊंगा कि जैसे गोल्ड की एक रीसेल वैल्यू होती है, वैसे डायमंड की भी 100% एक रीसेल वैल्यू होती है। अच्छा, और डायमंड में मेकिंग चार्ज होता है सर? क्योंकि गोल्ड में जब आप बेचने जाते हैं तो मेकिंग चार्ज आपका काट लिया जाता है, राइट? अगर आप रीसेल के लिए जाते हैं तो क्या डायमंड में कोई मेकिंग चार्ज होता है? और अगर होता है तो क्या रीसेल में इसमें भी मेकिंग चार्ज काटा जाता है? बिल्कुल नहीं सर, डायमंड में एज अ डायमंड उसका कोई मेकिंग चार्ज काटा नहीं जाता है। हम्म मगर आप जब ज्वेलरी में कन्वर्ट करते हो, हम्म तो जो ज्वेलरी बनती है उसका मेकिंग चार्ज हाँ, काटा ज्वेलरी का ही पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई। अब हमें ये बताइए कि आगे आपको क्या लग रहा है, क्या अभी डायमंड के दाम और घटने वाले हैं? जिनको डायमंड खरीदना है, क्या उनको थोड़ा और वेट करना चाहिए, आगे सस्ता डायमंड मिलेगा? जाता। देखिए, ये जो आप कमोडिटी एक्सपर्ट हो, आप स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हो, नोबडी नोज वेयर इज द बॉटम, हम्म वेरी फ्रैंकली। तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं भगवान हूं, मेरे को एग्जैक्टली मालूम है कि ये पॉइंट आ गया है कि नहीं। हम्म मगर मेरा जो एनालिसिस है, हमारा टीम का जो समझना है, पूरा रिसर्च है, वो ये बोल रहा है कि इससे नीचे डायमंड के प्राइस ज्यादा जाने की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि अच्छा। उसका उसका एक जो जो वैल्यू है, वो रेरिटी का वैल्यू है, नेचुरल डायमंड है। माइनिंग कॉस्ट जो है हम्म वो उससे ऑलरेडी ज्यादा है, तो अभी डायमंड की वैल्यू नीचे जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा। माइनिंग भी बहुत कम हो चुका है। नए हम्म जो डायमंड है, नेचुरल डायमंड, स्पेशली मैं नेचुरल डायमंड की बात कर रहा हूँ। हम्म नेचुरल डायमंड जो नए मार्केट में आ रहे हैं, वो क्वांटिटी में बहुत कम हो गए हैं। हम्म और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले थोड़े टाइम में, मान लो 1 महीना 2 महीना में, तो एकदम लोएस्ट प्राइस पे अभी ऑलरेडी आ चुका है। हम्म। इससे ज्यादा और लोअर प्राइस में अच्छा, आने का एक बार बताइए आप जरा हमें कि गोल्ड के बारे में लोगों को आसानी से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे अगर किसी को गोल्ड का रेट पता करना हो तो 10 तरीके हैं, वहाँ से वो पता कर सकते हैं। करेक्ट। और आगे दाम घटेंगे बढ़ेंगे इसकी जानकारी भी उनको मिल जाती है। डायमंड में थोड़ी दिक्कत आती है कि लोगों को मालूम नहीं कहाँ भाव देखना है, कैसे देखना है। तो अगर एक आम कंज्यूमर ये पता करना चाहे कि भाई डायमंड का दाम अभी क्या है, एक्चुअल प्राइस डायमंड का क्या है, वो कैसे देख सकते हैं, कहाँ पे प्राइस देख सकते हैं? क्योंकि ये आपने जो बताया वो बहुत बहुत ही सही प्रॉब्लम है एक कस्टमर का। वेरी फ्रैंकली बताऊं तो ओवरऑल कोई एकदम इजी सॉल्यूशन नहीं है। जैसे गोल्ड का सॉल्यूशन है, वैसे डायमंड का कोई सॉल्यूशन है नहीं, ओवरऑल जनरली देखे तो। सो हमने एज अ ब्रांड, खास ये पॉइंट में मैं आपको खास बताना चाहूंगा कि डिवाइन सॉलिटेयर्स के माध्यम से आप डायमंड की वैल्यू जान सकते हो। हमारा जो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है और वेबसाइट है, उसमें आपको हर एक क्वालिटी का डायमंड का प्राइस आपको ओपनली मिलता है। और आप अगर चाहो तो वो आप बेचना चाहो, तो वही प्राइस पे आपको कहीं पे भी इंडिया में अक्रॉस द कंट्री, 100 सिटीज, 200 डिफरेंट लोकेशंस, आप कहीं पे भी जाके उसको बाय बैक कर सकते हो।
आप कैशबैक कर सकते हो, यू कैन गेट योर मनी इन योर अकाउंट, आपके बैंक में आपको पैसा मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है। अब जरा हमें जिग्नेश भाई ये बताइए कि लैब ग्रोन डायमंड को लेके भी खूब चर्चा हो रही है, तो लैब ग्रोन डायमंड से आपके सोलिटायर बिजनेस को क्या चैलेंज मिल रहा है, क्या कंपटीशन मिल रहा है? सर लैब ग्रोन डायमंड जो है वो एक अलग प्रोडक्ट कैटेगरी बन चुका है अभी ऑलरेडी, और कस्टमर्स को भी ये एकदम दिमाग में बैठने लगा है। सो प्रिंसिपली जिस तरह से हम देख रहे हैं वैसे ज़्यादा खास कोई क्रॉस नहीं हो रहा है। थोड़ा कंफ्यूजन 100% अभी भी कस्टमर्स में है, जो स्पेशली नए नए कस्टमर है जो समझना चाहते हैं। जो कस्टमर्स ने ऑलरेडी समझ लिया है डिफरेंस, वो लैब ग्रोन को लैब ग्रोन की तरह से ले रहे हैं और नेचुरल को नेचुरल की तरह से ले रहे हैं। एडिशनल कंज्यूमर्स जो है, क्योंकि आज तक मृत्युंजय जी आपको आपको जान के इंटरेस्टिंग लगेगा कि पूरे इंडिया में खाली 2.5% पॉपुलेशन ने आज तक डायमंड खरीदा था, और गोल्ड शायद 90% लोगों ने खरीदा है। तो ये लैब ग्रोन की वजह से हमको लग रहा है कि बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, वो लोग खरीदेंगे, स्पेशली एज अ फैशन ज्वेलरी। मगर नेचुरल डायमंड का पूरा कैटेगरी अलग है। अच्छा। और हमको स्पेशली इसमें फायदा ये हो रहा है कि लोगों का विश्वास ब्रांड्स पे ज्यादा आता जाता है। हम्म। तो एज अ ब्रांड हमारा बिजनेस तो काफी अच्छे से बढ़ रहा है, हम्म। और उल्टा जितना ये कंफ्यूजन स्प्रेड हो रहा है, उल्टा ब्रांड की तरफ की मूवमेंट और ज्यादा हो रही है, चाहे वो हमारा ब्रांड हो चाहे और किसी का ब्रांड हो। आखिरी सवाल जिग्नेश भाई आपसे कि इस दिवाली पर डायमंड मार्केट की चमक कैसी रहेगी? क्या डिमांड बढ़ेगी, दाम बढ़ेंगे, या इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है? सर ये सीजन में ऐसा डेटा आ रहा है कि 40 लाख के ऊपर वेडिंग्स होने वाले हैं, हम्म। और यूजुअली जो वेडिंग्स है वो ज्वेलरी उसमें खास एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और डायमंड ज्वेलरी आजकल का ट्रेंड है। सो आज जो यंगस्टर्स हैं उनको गोल्ड ज्वेलरी तो चाहिए, मगर उससे भी ज़्यादा डायमंड ज्वेलरी जरूर चाहिए। हम्म। और जो रिंग सेरेमनीज होते हैं, ये सब में डायमंड सॉलिटेयर ज्वेलरी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द उसका ज्वेलरी का होता है। हम्म। तो हमारे हिसाब से अभी ऑलरेडी हमको जो दिख रहा है, काफी अच्छे से कंज्यूमर्स अभी डायमंड ज्वेलरी खरीदने पे ऑलरेडी लगे हुए हैं। इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में कंजम्पशन बढ़ता गया है, और उसमें सेकंड टीयर और थर्ड टीयर सिटीज में बहुत अलग ही लेवल पे उसका एक्सपोजर भी बढ़ गया है और डिमांड भी बढ़ गई है, ओके, काफी ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया जिग्नेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डायमंड मार्केट की बारीकियां हमारे ऑडियंस को डिटेल में समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।